हाँ, तो बात क्या चल रही थी हमारी? हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात और ज़ियारत। तो मुझे इस मौके पर एक वाक़या याद आया, सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का, कि इनका दरबार लगा हुआ था और बहुत सारे लोग दरबार में बैठे हुए थे, हज़ारों लोग होंगे। उसमें औलिया अल्लाह भी थे, कुतुब भी थे, अब्दाल भी थे, बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद थे। तो सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों को मुखातब करके कहा कि तुम में से कोई मुझे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है, और तुम में से मुझे कोई हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात करा सकता है? तो सारा मजमा खामोश, कोई कुछ नहीं बोला। पीछे एक देहाती गरीब बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं आपको हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता हूँ और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात करा सकता हूँ। बादशाह सलामत ने कहा कि अच्छा बताओ, शराइत क्या है? हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात के शराइत क्या हैं? तो उस देहाती ने कहा, जो खड़ा हुआ था, कि शर्त यह है कि दरिया के किनारे 6 महीना चिल्ला काटना पड़ेगा, और चूंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो आपको मेरे घर का खर्च भी उठाना पड़ेगा। बादशाह सलामत ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। तो उस देहाती को 6 महीने के लिए दरिया के किनारे पर भेज दिया और बादशाह सलामत ने उसके घर का खर्चा भी उठा लिया। 6 महीने पूरे हो गए। बादशाह सलामत के पास वो देहाती आया और आकर कहने लगा कि मुझे माफ़ कीजिए, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत अभी तक मैं आपको नहीं करा सका और उनकी मुलाकात आपसे नहीं हुई। असल में वजह यह है कि वो जो वज़ाइफ पढ़ने थे उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई, आगे पीछे हो गया। जो पेट भरू होते हैं ना, रूहानी इलाज वाले, बस इनका भी यही मसला होता है कि भाई वजीफा पढ़ने में कुछ ऐसा हो गया, इसलिए अभी असर जाहिर नहीं हुआ और फिर से करना पड़ेगा, और इस तरीके से वो अपनी दुकान चलाते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के चक्करों में न पड़े। तो उसने कहा कि वजीफे में कुछ उल्टा फुल्टा हो गया, इसलिए ज़ियारत नहीं हुई, अब फिर से दोबारा 6 महीने बस दरिया के किनारे पर चिल्ला काटना पड़ेगा। बादशाह सलामत ने कहा कि ठीक है, चलो इस बहाने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाती है तो क्या बात है, सब्र कर लेंगे। खैर, वो तो चिल्ला काटने के लिए चला गया। बादशाह सलामत ने उसके घर का खर्चा भी उठा लिया और वो 6 महीने पूरे भी हो गए। बादशाह सलामत ने उस गरीब को, देहाती को तलब किया और बुला करके पूछा कि भाई क्या हुआ, अभी तक हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात नहीं हुई, उनकी ज़ियारत नहीं हुई? तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। मेरे घर में फाके चल रहे हैं और मेरे घर में खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, मेरे बच्चे भूख के मारे रोते हैं, बिलबिलाते हैं, इसलिए मैंने अपना खर्च चलाने के लिए और अपना गुजरान चलाने के लिए आपसे झूठ बोला। बादशाह सलामत ने अपने वजीर से पूछा कि बताओ अब इसकी क्या सजा है? तो पहले वजीर को उसने खड़ा करके पूछा, तो उस वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, इसका सर काट दिया जाए, इसने बादशाह सलामत के साथ झूठ बोला है, इसको सर काट करके सजा दी जाए। बादशाह सलामत ने दूसरे वजीर से पूछा कि बताओ तुम क्या कहते हो? तो दूसरे वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, इसका सर न काटा जाए बल्कि उसको कुत्तों के हवाले कर दिया जाए और वो जिल्लत के साथ मरे, ताकि लोगों को पता चले कि बादशाह सलामत के साथ जो झूठ बोलता है और जो धोखा देता है उसकी क्या सजा होती है। तो उसको कुत्तों के हवाले कर दिया जाए। बादशाह सलामत ने कहा कि बैठो। और बादशाह सलामत ने महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने प्यारे गुलाम अयाज से कहा कि गुलाम अयाज, आप बताओ, आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है? तो गुलाम अयाज ने बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, मेरा कहना तो यह है कि 1 साल एक गरीब के बच्चे पलते रहे आपकी वजह से, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई। 1 साल एक गरीब के बच्चे आपके खजाने में से पलते रहे और आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई, और इसके झूठ बोलने की वजह से आपकी इज्जत में भी कोई कमी नहीं आई, तो उसे माफ कर दिया जाए। अगर उसे कत्ल कर दिया तो उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अयाज की बात सुनकर महफिल में बैठा वो नूरानी शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा कि पहले वजीर ने भी ठीक कहा,
दूसरे वजीर ने भी ठीक कहा और अयाज ने भी ठीक कहा। उस महफिल में एक नूरानी चेहरे वाले शख्स मौजूद थे। उन्होंने ये कहा, पहले वजीर ने भी ठीक कहा, दूसरे वजीर ने भी ठीक कहा और अयाज ने भी ठीक कहा। तो बादशाह सलामत ने कहा, मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे समझाइए। पहले वजीर ने भी ठीक कहा, दूसरे वजीर ने भी ठीक कहा और अयाज ने भी ठीक कहा। तो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के सवाल करने पर वो नूरानी चेहरे वाले शख्स और बुजुर्ग ने बताया कि बात असल में यह है कि पहला वजीर जो है ना, वो हमारी कौम में से एक कसई है, वो एक कसई है, उसका काम ही काटना है। तो उसने अपनी राय वही पेश की और अपने खानदानी पेशे को जाहिर कर दिया। और दूसरा वजीर जो है, वो उसका बाप जो था वो बादशाह सलामत के कुत्तों को नहलाया करता था। अब इसका असर इसके अंदर आया और इसने अपनी राय जाहिर की और अपने खानदानी पेशे को जाहिर कर दिया। और ये अयाज जो है, उसने बहुत ही अच्छी बात की, उसने बहुत ही अच्छी बात की। ये अयाज जो है ना, अयाज ये सैयद घराने का है। ये कौन है? तीसरा अयाज, जिसने ये फैसला सुनाया, ये राय दी, फैसला नहीं, राय दी कि उसको माफ कर दिया जाए। ये सैयद घराने का है। और सैयद घराने की शान ये है कि सैयद अपना सारा खानदान करबला के मैदान में ज़बा करा देता है, मगर बदला लेने की कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद गजनवी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और कहा, अयाज, आज तक तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम सैयद घराने से हो। अयाज कहने लगे, आज तक किसी को इस बात का इल्म न था कि अयाज सैयद घराने का है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोल दिया। तो आज मैं भी आपको एक राज बताता हूं कि ये बादशाह सलामत, ये बाबा कोई आम हस्ती नहीं है, ये हजरत खिजर अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह, ये हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से जियारत भी हो गई, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात भी हो गई। तो ऐसे काम करने पड़ते हैं। फिर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत होती है, अखलाक के साथ पेश आना। ये अयाज ने माफ़ी की राय दी कि माफ़ कर दिया जाए। माफ़ करना वाकई में बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। इसलिए हम लोगों को माफ करना सीखें। अपनी इज्जत अल्लाह के कब्जे में है, वो इज्जत देना चाहे तो इज्जत देगा, जिल्लत देना चाहे जिल्लत देगा। किसी के कहने से हमारी इज्जतें घटती नहीं है और जिल्लतें बढ़ती नहीं है, अल्लाह के बढ़ाने से बढ़ती है और अल्लाह के घटाने से घटती है। इससे हमेशा माफी का मामला। शुक्रन या रब्बी शुक्रन, हदैत क़ल्बी शुक्रन।